फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ आखिरकार गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ने की ऐलान हो चुका है। वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसको लेकर के अब सियासत जोरों पर नजर आ रही है। दरअसल पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि सीएम आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए बाकायदा तैयारी भी कर ली गई थी और कई तरह की खबरें जो निकल के आई उसके मुताबिक एक फीडबैक भी लिया गया था। लेकिन जब बीजेपी ने अपने पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों का ऐलान किया तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सीटों का भी ऐलान हुआ। लेकिन जो नाम आया वो अलग था और वो था गोरखपुर शहर का। दरअसल गोरखपुर से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद रहे हैं। गोरखपुर बीजेपी का गढ़ है और ये जो सीट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये बात मानते हैं कि साफ तौर पर 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए एक चुनौती है। ऐसे में मुख्यमंत्री को एक तरीके से सेफ सीट दी गई है, जो कि गोरखपुर की है, जहां पर मुख्यमंत्री के लिए जीत की राह कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में हालांकि संतों की राय और तमाम तरह का जो माहौल था वो भी कहीं ना कहीं सीएम आदित्यनाथ के पक्ष में नजर आ रहा था। लेकिन एक बड़ी बात इसमें यह है कि इस बार का चुनाव चूंकि वर्चुअल और डिजिटल मोड के प्रचार में जा चुका है, यानी कि ना तो रैलियां हो रही हैं, ना रोड शो हो रहे हैं और ना ही किसी भी तरह की जनसभा की जा सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री की जरूरत अन्य जगहों पर कैंपेन के लिए भी हो सकती है और इसके साथ ही साथ अयोध्या में कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा बीजेपी को नहीं मिल पाता। वहीं इसके साथ ही माना भी जा रहा है कि चूंकि गोरखपुर को लेकर के आप लगातार बीजेपी और खासतौर पर पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में बीजेपी पूरी तरीके से इस क्षेत्र को जीतने की कवायद में है। 2017 में 115 सीटों के साथ बीजेपी को फतेह मिली पूर्वांचल की इन तमाम सीटों पर। लेकिन 2022 की राह थोड़ी मुश्किल है क्योंकि समाजवादी पार्टी का गठबंधन ओपी राजभर और अन्य पिछड़ा जाति के नेताओं के साथ में है और वो इस पूरे क्षेत्र में बीजेपी को चुनौती देने की कवायद में है। पार्टी चाहती है कि पूर्वांचल पर पूरा फोकस किया जाए और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के साथ ही कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में उसका फायदा बीजेपी को ज्यादा महत्वपूर्ण लगता नजर आता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से इस बार के विधानसभा चुनाव में विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से प्रयागराज की सिराथू सीट से मैदान में है। 2012 में भी इसी सीट से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े थे और जीते थे, लेकिन उसके बाद में वो लोकसभा में चुन लिए गए और उसके बाद में फिर जब 2017 में सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो एमएलसी बन के वो सरकार में आए और कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री के पद पर लगातार काम करते हैं। लेकिन इस बार चूंकि संगठन ने साफ कर दिया था कि तमाम बड़े नेता चुनाव के मैदान में जाएंगे और आज हुए ऐलान में इस बात को साफ कर दिया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी की तैयारी है आने वाले समय में और दिग्गज नेताओं को लड़ाने की, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अब इन चुनाव को लेकर के ताल ठोकना शुरू कर दिया है। गठबंधन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ में कुछ प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी भी 1-2 दिन में अपने पहले और दूसरे चरण के तमाम प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। अब साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से चुनाव में जा रहे हैं और इसका ऐलान होता है गोरखपुर शहर सीट से, जहां मुख्यमंत्री अपने गढ़ से एक बार फिर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत के लिए जिताने की कवायद में सीधे मैदान में है। तो यूपी तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।